जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है तेज आवाज से शीशे क्यों ब्लास्ट हो जाते हैं? और क्या आप जानते हैं हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है? और क्या आपने कभी सोचा है जब सूरज स्पेस में है तो स्पेस में अंधेरा क्यों होता है? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलिए शुरू करते हैं कुछ मजेदार फैक्ट्स के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे कि किसी फलाना गायक ने अपनी आवाज से शमा जला दी, किसी ने अपने सुरों से बारिश कराई तो किसी की गायकी से शीशे टूट गए। आवाज से आग लगी हो या बारिश हुई हो इसका तो पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आवाज से कांच जरूर तोड़ा जा सकता है। फिजिक्स के नियम इस दावे को सही बताते हैं। असल में यह एक प्रक्रिया से होता है। इसमें आवाज गूंजती है। जब किसी चीज से निकली आवाज कांच को छूती है तो कांच के अंदर कंपन पैदा होती है। वो चीज नेचुरली तौर पर कपकपाने लगती है, उसमें वाइब्रेशन होने लगती है। होता यह है कि हर चीज एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगती है, और जब आप आवाज की फ्रीक्वेंसी को उस शीशे के कांपने की फ्रीक्वेंसी से मिला देते हैं तो उस शीशे की थरथराहट और तेज हो जाती है, और एक वक्त में इतनी तेज हो जाती है कि वो शीशा ब्लास्ट हो जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हर साल देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश का आम नागरिक जानता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि आज तक हिंदी को हम अपनी राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ हर राज्य की अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, लेकिन उसके बाद भी देश में कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी आज भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है, यानी राज्य के कामकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। इनमें से 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी शामिल है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, तनाव या डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग है। किसी भी नकारात्मक विचार के कारण यह हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है, जिसमें हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके कारण हमारा मस्तिष्क सही से कार्य करना बंद कर देता है। इस स्थिति को डिप्रेशन, तनाव या अवसाद कहा जाता है। यह एक नकारात्मक बीमारी है जो हमारे सोचने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करीब 32 करोड़ और भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। यह हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिव थॉट्स को हटाकर नेगेटिव थॉट्स को जन्म देती है। डिप्रेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। यह उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। कुछ लोगों में यह बहुत ही कम होता है तो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा। इसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा टेंशन लेना, नींद न पूरी होना, सोचने की क्षमता कम होना या नशा करना और भी बहुत कुछ। डिप्रेशन से निकलने के लिए नियमित रूप से योगा करना, नशे से दूर रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना और भी बहुत कुछ। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, सुबह सुबह पक्षियों की चहकने की आवाज़ आपने जरूर सुनी होगी। आपने नोटिस किया होगा कि पक्षी अक्सर बिजली के तारों पर बैठते हैं। जिन बिजली के तारों के संपर्क में आने से इंसान की करंट लगने से मौत तक हो जाती है, वहीं पक्षियों को कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता? आपको पता है कि बिजली से चलने वाले सभी उपकरण में 2 तार लगे रहते हैं। इन तारों को प्लग की मदद से इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाया जाता है। अगर आप किसी उपकरण का केवल एक तार प्लग में लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। विद्युत का यही नियम पक्षियों पर भी लागू होता है। पक्षी बिजली के केवल एक ही तार पर बैठते हैं। उनके शरीर का साइज भी छोटा होता है, इसी कारण उन्हें बिजली के तार से करंट नहीं लगता। अगर बिजली के तार पर बैठी पक्षी के शरीर का कोई भी हिस्सा गलती से दूसरे तार पर टच हो जाए तो जोरदार करंट लगेगा और उसकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, रात के वक्त हर तरफ अंधेरा होता है, पूरा आसमान काला होता है, लेकिन जैसे ही सुबह सनराइज होता है तो हर तरफ रोशनी भर जाती है। लेकिन स्पेस के साथ ऐसा नहीं होता। स्पेस में सूरज के होने के बावजूद भी हर तरफ अंधेरा ही रहता है।
अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब सूर्य की रोशनी से पृथ्वी का आकाश नीला दिखाई देता है तो फिर स्पेस में मौजूद कई सूर्य उसे रोशनी क्यों नहीं दे पाते। दोस्तों, आसमान का रंग हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वह वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों से टकराने के कारण ये रोशनी चारों ओर फैल जाती है और आसमान का रंग नीला दिखाई देने लगता है। और वही स्पेस में ना तो कोई एटमॉस्फेयर होता है और न ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है। यही कारण है कि स्पेस हमेशा काला दिखाई देता है। अगर स्पेस में भी पृथ्वी की तरह ही कोई एटमॉस्फेयर होता तो वहाँ भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता और अंधेरा ना होता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने।